हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू MBA 360। तो अगर आप सोच रहे हो IIT से MBA करने का, तो यहाँ पे आपके IIT खड़गपुर के MBA फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का आपका 5 फरवरी। तो उससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इसी कॉलेज के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन एलिजिबल होने वाला है आपके इस कॉलेज के लिए, क्या रहने वाली है आपकी फीस और क्या रहने वाला है यहाँ पे आपका प्लेसमेंट। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो देखो, ये कॉलेज आपको बहुत पुराना है। आपका कॉलेज ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1949 के अंदर, लेकिन जो इसका आपको यहाँ पे MBA का जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये आपका स्टार्ट हुआ है आपका 1993 के अंदर। तो यहाँ पे आपका 1993 के बाद MBA प्रोग्राम यहाँ पे आपका करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने इस कॉलेज के बारे में। IIT खड़गपुर से MBA करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास मिनिमम 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए। या तो वो हो आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, फार्मेसी के अंदर, या फिर अगर आपने मास्टर भी कर रखी है आपने साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपका पढ़ा होना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स या फिर स्टैट्स आपके बैचलर डिग्री के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर आपको MBA करना है तो यहाँ पे सिर्फ बैचलर करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपके पास मिनिमम 4 ईयर डिग्री होना चाहिए। अगर आपने 3 साल की डिग्री करी हुई है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि आखिर आपके ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे जनरल, EWS या फिर OBC से हो तो यहाँ पे आपके मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप बात करोगे यहाँ पे आप CGPA लेवल के अंदर, तो यहाँ पे आपका 6.5 आपको कम से कम होना चाहिए। वहीं अगर आप यहाँ पे SC, ST या फिर PWD से हो तो मिनिमम यहाँ पे आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। जैसे कई बार आप IIMS के अंदर देखते हो तो वहाँ पे आपका 45-50% भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप जनरल या फिर EWS OBC से हो तो 60%, अगर आप कैटेगरी से भी हो ST और या PWD से, तो यहाँ पे आपके 55% होना इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको थर्ड पॉइंट। यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो यहाँ पे फाइनल मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, ये आपको सबमिट करना होगा 31 अक्टूबर 2026 से पहले वेरिफिकेशन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। भले ही आपको इसके अंदर एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर आपने इस तारीख तक 31 अक्टूबर 2026 तक अगर आपने अपना मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवाया तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट सिंपल सी बात है कि एप्लीकेंट्स मस्ट बी इन गुड हेल्थ। ठीक है, आपकी हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे PWD कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जगह ये इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा आपको, लेकिन उसके अलावा आपको जो इस कॉलेज का जो आपका मेडिकल बोर्ड है, ठीक है, इसके आगे आपको आना होगा 31 अक्टूबर 2026 से पहले। ये आपको ध्यान रखना है। आपको चेकअप वगैरह होगा, ये सब चीज़ें आपकी होगी, तो ये आपका इस डेट से पहले आपको करवाया जाएगा IIT खड़गपुर के अंदर ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपकी फाइनल डिसीजन होगा, ये आपका मेडिकल बोर्ड का होगा डिसीजन। ठीक है, यानी कि जो आपका मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा आपके लेकर के कि एडमिशन होगा नहीं होगा इस PWD कैटेगरी के अंदर, ये आपको डिसाइड करेगा आपका ये मेडिकल बोर्ड आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपके 2 स्टेप फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप होने वाला है आपका शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, आपके वैट एंड पीए राउंड के लिए। तो ये जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपका, इसके अंदर आपका देखा जाएगा सेक्शन 1 को। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, अभी आगे देखेंगे इसको। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ये होने वाला है आपका AR, जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग है, इसको भी हम देखेंगे। इसमें आपके क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, इसको हम देखने वाले डिटेल के अंदर बाद में। लेकिन इसके अलावा आपका कैट का स्कोर हो गया, इसके अलावा आपका वैट एंड PI का जो आपने होने वाला राउंड आपका, इन तीनों को मर्ज करके आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके स्टेज 1, ठीक है, कि आखिर आपके वैट एंड PI राउंड को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके कैट स्कोर के अंदर जो आपका मिनिमम परसेंटाइल आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, तो आपके यहाँ पे 90 परसेंटाइल होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, अगर आप OBC से हो तो यहाँ पे आपका 81 परसेंटाइल होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC से हो तो यहाँ पे आपका 60, ST से हो तब भी आपका 60, और PWD में भी आपको यहाँ पे 60 परसेंटाइल होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे इनके आगे के राउंड्स के लिए। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतना परसेंटाइल लेकर आना होगा आपके कैट के अंदर, तभी आप यहाँ पे इसके आगे के राउंड पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये तो हमने बात कर ली वैट एंड PI के लिए कि कितना आपको कैट स्कोर चाहिए होगा। लेकिन साथ ही अब यहाँ पे आपका हमने बात करी थी आपकी एप्लीकेशन रेटिंग की, तो इसमें काउंट होने क्या क्या वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्लास 10th का जो आपके मार्क्स होंगे वो यहाँ पे काउंट होंगे। लेकिन इसका भी एक यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ के इसके अंदर
सबसे पहले अगर आपके 85% से ऊपर आते हैं मार्क्स आपके, या 85 या फिर उससे ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आपको रेटिंग स्कोर मिलेगा 3 आपका, ठीक है। अगर आपका आता है 75 से लेकर के 85 के बीच में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2, ठीक है। इसके बाद अगर आपका आता है 65 से 75 के बीच में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको रेटिंग स्कोर यहाँ पे 1 आपका, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी भी आपकी क्लास 10th की, और ये हम अभी काउंट कर रहे हैं आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रेटिंग, ठीक है। एआर आपको कैसे काउंट करना है क्लास 12th, और उसके लिए आगे हम देखेंगे ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी, लेकिन पहले आपको इसको समझना है। अब बात करते हैं क्लास 12th की, कि अगर आपके क्लास 12th के अंदर 85 से ऊपर आए तो यहाँ पे मिलेंगे 4 आपको, ठीक है। क्लास 10th में कितने मिल रहे थे आपके, 3 मिल रहे थे, लेकिन क्लास 12th में कितने मिल रहे हैं आपके, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपके 75 से 85 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3, ठीक है। अगर आपको आते हैं 65 से 75 के बीच में तो मिलेगा आपको 2 यहाँ पे रेटिंग स्कोर, लेकिन अगर आपका आता है यहाँ पे 55 से 65 के बीच में तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 रेटिंग स्कोर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका रेटिंग स्कोर ए आपका टोटल, और ये हो गया आपका रेटिंग स्कोर बी आपका टोटल, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो अपना रेटिंग स्कोर निकालना है आपको ऐसे निकालना है, आप कॉपी या पेन लेके बैठ सकते हो, एंड जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं इसके बीच में हो सकता है कि आपके 78% बन रहे हो, ठीक है। तो आप कितने मार्क्स काउंट करोगे, 2 रेटिंग स्कोर काउंट करोगे। हो सकता है कि आपके क्लास 12th के अंदर आपके 65 से 75 के बीच में बन रहे हो स्कोर आपका, तो आप कितना काउंट करोगे, 2 काउंट करोगे। तो ऐसे करके आपको अपने क्लास 10th एंड 12th के हिसाब से काउंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप आपका इसी के अंदर, कि आपके यूजी एंड पीजी के अंदर कितने आपको काउंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 4 ईयर प्रोग्राम की, ठीक है। अगर आप बीटेक बीए स्टूडेंट हो या फिर बी फार्मा स्टूडेंट हो, 5 ईयर ड्यूअल डिग्री कर रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे कितना काउंट करना है। अगर आपके 90% से ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको काउंट करना है, ठीक है, 7, ठीक है। आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका यहाँ पे 80 से 90 के बीच में आता है तो मिलेंगे आपको रेटिंग स्कोर यहाँ पे 6। अगर आपका आता है यहाँ पे 70 से 80 के बीच में तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5। अगर आपका आता है 60 से 70 के बीच में तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेटिंग स्कोर सी आपका। इन सभी को आपको ध्यान रखना। अभी हमने बात करी रेटिंग स्कोर ए की, फिर बात करी बी की, फिर बात करें यहाँ पे सी की, ठीक है। अगर आपने इन डिग्री से किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे आपका जो है प्रोग्राम बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए, आपका यहाँ पे जो यूजी प्रोग्राम है इसको आपको देखना है। 80 से ऊपर आता है तो 4, 70 से 80 आता है तो 2, 60 से 70 के बीच में आता है तो 1 आपका, ठीक है। ये आपको इसके लिए होने वाला है बीएससी, बीकॉम या फिर बीए प्रोग्राम के लिए। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे आपके जो है ना पीजी प्रोग्राम, जैसे कि आपका एमए का रखा हुआ आपने, ठीक है, आपका एमएससी हो गया हो या फिर एमकॉम हो गया हो, एमसीए हो गया हो, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे काउंट होगा, यहाँ पे काउंट होगा रेटिंग स्कोर ई आपका, जिसके अंदर आपको 75 से ऊपर आता है तो 3 मिलेगा। 65 से 75 के बीच में आता है तो यहाँ मिलेगा आपको 2। अगर आपको 55 से 65 के बीच में आता है तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 आपको, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन के लेवल पे, ठीक है। अब सेम इस तरह से अगर आपका यहाँ पे पीजी स्कोर, ठीक है, कि अगर आपका पीजी जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपका है यहाँ पे, तो इसमें अगर आपका, साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेशनल डिग्री के बारे में भी, एमटेक हो गया, एमई हो गया, ठीक है, एम फार्मा हो गया, ठीक है। बीटेक के अलावा अगर आपने ये कर रखा है तो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे 1 पॉइंट। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है जो मेंशन है यहाँ पे वही काउंट किया जाएगा। सबसे पहले आपका सीए हो गया, फिर यहाँ पे आपका सीएमए हो गया, फिर यहाँ पे आपका सीएस हो गया, फिर हो गया सीएफए आपका, एंड एट लास्ट यहाँ पे हो गया एफआरएम आपका, ठीक है। तो अगर आपने ये सारी डिग्री आपने कर रखी है अपने प्रोफेशनल के अंदर तो यहाँ पे आपको ये रेटिंग स्कोर पॉइंट आपको दिया जाएगा। तो ये हमने बात कर ली सारी रेटिंग स्कोर पॉइंट की, ठीक है। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि आपने क्या कर रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपको इसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आखिर आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 180 दिन या फिर 180 डेज से कम काम कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो यहाँ पे वर्किंग डेज, अगर आपने 180 दिन से लेकर के यहाँ पे आपका 730 डेज के बीच में काम कर रखा है तो यहाँ पे आपका ये जो स्कोरिंग पॉइंट है ये आपको काउंट किया जाएगा। 3+ में जितने भी नंबर ऑफ डेज आपने काउंट किया है इसको आपको माइनस करना है 180 से, एंड साथ ही यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाले डेज से 0.003636 से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे 731 से लेकर के 1827 डेज तक के बीच में कभी भी काम किया, ठीक है, तो इसको आपको कैसे काउंट करना है। सबसे पहले 5 माइनस करना है आपको जितने भी नंबर ऑफ डेज आपने काम किया, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने 100 या फिर 400 डेज काम किया, ठीक है, उसको माइनस करना है आपको 730 से, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आपका 0.003646 से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने इसके ऊपर अगर आपने काम किया है तो फिर यहाँ पे आपको वो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी आपको 0 नंबर यहाँ पे मिलने वाले। अगर आपने 1827 डेज से ऊपर काम किया है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, ठीक है। तो 180 देख लिया आपने, इसमें भी 0, और
इसके ऊपर किया तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको काउंट करना है यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कितना वेटेज आपको रहने वाला है। ऊपर तो हो गया, आपने काउंट कर लिया होगा आपका रेटिंग स्कोर A, B, C, D, E, ठीक है, ये सारा काउंट कर लिया आपने। अब जो यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो भी रेटिंग स्कोर आपका यहाँ पे वैल्यू होगा, मतलब जो आपके हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग है, इसका जो पॉइंट्स है ये आपको मिलने वाला है 20 आपका, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कैट 2025 का जो काउंट होगा आपके इसके अंदर, VRC का होगा आपको 20% वेटेज, DILR का वेटेज होगा आपको 10%, QA का वेटेज होगा यहाँ पे आपको 10%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कैट स्कोर में आपका VRC सेक्शन का होने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप वैट एंड PI देने वाले हो, ठीक है, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जो आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसका वेटेज आपका यहाँ पे 40% होने वाला है। तो यानी इक्वल टू आपको यहाँ पे कैट स्कोर जितना वेटेज आपको मिल रहा है आपका यहाँ पे वैट एंड PI का। तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो यहाँ पे ईजी हो सकता है आपका IIT खड़गपुर का MBA क्रैक करना, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी जो टोटल रेटिंग्स होगी आपकी वो आपने काउंट कर ली होगी, A, B, C + F + G, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे फाइनल जो आपका वेटेज होगा ये आपका काउंट होने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको अप्लाई करना है। बाकी जो इसका ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने आपके इसके बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस कॉलेज के लिए फीस होने कितने वाली है, ठीक है, कितना आप यहाँ पे फीस देने वाले हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी IIM से, ठीक है, तो वहाँ पे फीस होती है आपकी 20 लाख 25 लाख, ठीक है। और जब बेबी IIM की बात करोगे तो 16-17 लाख से आपका यहाँ फीस स्टार्ट होता है। लेकिन वहीं पे जब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे जो आपकी फीस होगी ये सिर्फ होने वाली यहाँ पे आपकी अराउंड आपकी 13 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फीस होगी। अब मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इसका प्लेसमेंट देखोगे तब आपको समझ आएगा जो यहाँ पे जो आपको ROI मिलने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा आपको हाई मिलने वाला है अगर आप इसको कंपेयर करोगे बेबी IIM से या फिर किसी और IIM से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीस आपको देनी है आपको 13 लाख। और अभी हम बात करेंगे इसके प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपके हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था ये गया था यहाँ पे आपका 37 पॉइंट, ठीक है, 37.63 यहाँ पे आपके LP, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ये आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके एवरेज प्लेसमेंट की, तो ये यहाँ पे गया था 22.75 आपका LP, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था आपको 37.63 LPA, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे गया था 22.75 LPA आपका। वहीं बात करेंगे इसके आपके मीडियन प्लेसमेंट की, तो ये गया था आपका 22.15, ठीक है, LPA, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने बात करी हाईएस्ट, एवरेज और मीडियम। तो आप कंपेयर कर सकते हो इसको इसके फीस से। अगर आपको यहाँ पे एवरेज पकड़ के चलो तो यहाँ पे आपका एवरेज देख सकते हो। बाकी कई IIM से जो इसका बेबी IIM से कंपेयर करोगे तो एवरेज आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं आपके, चलो ये तो हमने बात कर ली हाईएस्ट, एवरेज, मीडियम की, ठीक है। अगर हम टॉप 10% की बात करें कि भाई टॉप 10% जो बच्चे हैं उनका कितना प्लेसमेंट लगा था, तो ये नंबर जो आपका आएगा ये आएगा 34.29 LP, ठीक है। तो टॉप 10, ठीक है, परसेंटेज जब बात करोगे तो ये आएगा 34.29 LPA का, ठीक है। तो ये हमने बात करी टॉप 10% की, ठीक है। वहीं बात करेंगे आपकी टॉप 25% की, ठीक है। टॉप 25% की बात करोगे तो ये गया था आपका 30.33 LPA, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे आप यहाँ पे टॉप 50% बच्चों के कितना प्लेसमेंट लगा था। अगर आप टॉप 50 में भी आते हो तो ऑन एन एवरेज कितना प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे 26.03, ठीक है, टॉप 50%, ठीक है। राइटिंग देख लेना एक बार आप, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें टॉप 50% की तो ये गया था आपका 26.03 LP, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने प्रॉपर प्लेसमेंट की बात करी। और ये जो प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं आपके 23 से 25 बैच की, ठीक है। तो ये हम फाइनल प्लेसमेंट की बात करें और ये आपको ऑफिशियल डाटा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बना के बोल रहा हूँ। इसकी जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको ऑफिशियल जो प्लेसमेंट डाटा है आपका, इसका लिंक भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। एंड वहाँ पे ये भी देख लेना कौन सी कंपनी आपकी आ रखी है और कौन कितना प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। प्रॉपर डिटेल आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप ROI खुद ही देख सकते हो, आप दे रहे हो फीस इतना एंड पैकेज आपको ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं। अगर इसमें आप टॉप 50% भी निकाल लेते हो तो 26 के आसपास तो आपको मिल सकता है अगर आप टॉप 50% बैच में भी आते हो, ठीक है। तो ये हमने बात करी इसके प्लेसमेंट के बारे में।
अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का ये रहने वाला है आपका 5 फरवरी आपका 2026 आपका, लेकिन साथ ही जो उसकी आप करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करते हो एंड बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा ये होगा आपका 6 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी के बीच में। एंड मेक श्योर करना कि पहले कुछ गलती ना ही करो, ठीक है, अगर हो भी जाता है तो इस डेट को आप ध्यान रखना है, यहाँ पे आप चेंजेस कर पाओगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आपका इन पर्सन आपका जो वैट एंड पीआई का जो आपका राउंड्स होंगे इसका भी शेड्यूल आपका आउट हो रखा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें अप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चांसेस है कि आप इसमें एडमिशन ले पाओ। तो यहाँ पे जो आपका वैट एंड पीआई का जो राउंड्स है, स्लॉट 1 जो आपका मुंबई का ये आपका 6 से लेकर 8 मार्च के बीच में, स्लॉट 1 आपको जो बेंगलुरु के अंदर होने वाला ये होने वाला आपको 6 से लेकर 8 मार्च के बीच में, ठीक है। इन सिटीज को आपको ध्यान रखना है कि इस सिटीज में आप देने जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा स्लॉट 2 आपका यहाँ पे दिल्ली में 13 से लेकर 15 मार्च के बीच में, एंड स्लॉट 3 जो आपका हैदराबाद के अंदर है 21 से लेकर 22 मार्च के बीच में, ठीक है। एंड जो स्लॉट 3 होने वाला है आपका ये होने वाला है आपका 21 से 22 आपका कोलकाता मार्च, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो आपका रिलीज ऑफ कॉल जो आपका कॉल लेटर रिलीज होगा आपका वैट एंड पी राउंड का, इसका भी डेट आपको रखा है, ये आपका ऑन या फिर बिफोर 15 फरवरी आपका आउट हो जाएगा, तो इसमें भी आपको यहाँ पे टाइम मिल रखा है, ठीक है, अच्छा खासा। इसके अलावा जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो आउट होगी और जो फाइनल जो आपका यहाँ पे ऑफर लेटर आउट होगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है, ये होगा आपका 1 मई से लेकर के 5 मई के बीच में। बाकी अगर कुछ चेंजेस आते हैं इन डेट्स के अंदर तो ये मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में। तो उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपके आईटी से लेकर के आईएम तक आपको मिलती रहे, ठीक है। एंड इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचती रहेगी। बाकी इसके अलावा हमने जो टॉप 5 लो फीस एमबीए कॉलेज है उसकी वीडियो बना रखी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके देख सकते हो। एंड इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है आपके कैट के अलावा, उनके ऊपर भी आपकी डिटेल वीडियो बन रखी है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर देना उस वीडियो के बारे में, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एंड यहाँ पे आपको नंबर पॉपअप हो रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है, पर्सनल डाउट एमबीए से रिलेटेड, तो यहाँ पे सिर्फ आपको उस व्हाट्सएप लिंक के अंदर आपको लिखना है एमबीए, आपको यहाँ पे रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड जितने भी आपके पर्सनल डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे इस नंबर के थ्रू। सो मेक श्योर कि इस नंबर को आपको सेव करना नहीं भूलना एंड एमबीए टाइप करना मत भूलना इसके अंदर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।